तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारे देश की बच्ची सुरक्षित होंगी, ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। सबसे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधी नगर के एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया था। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। गोहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी। इस दौरान गाड़ी पंचर हुई और उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। वहीं इस एनकाउंटर के बाद पुलिस और तमाम अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो बयान भी सुनिए। क्या कुछ कलेक्ट किया है आपने? मैंने बताया कि पुलिस के साथ जो संघर्ष हुआ है वो उसके साक्ष्य मिले हैं। बहुत से जो फायरिंग से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। उन सारे साक्ष्यों को विधिवत एकत्र कर लिया गया है। नियमानुसार उनकी जब्ती बन गई है और अब उनको ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उनको राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां से उन सबका परीक्षण होकर एक विधिवत सही रिपोर्ट आएगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। सर, कितने राउंड फायर हुए थे, कितने राउंड आप ये सारी चीजें अभी हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट अभी रिपोर्ट बनने दीजिए। हमने अभी एकत्र किया है प्राइमा फेसी, अभी हम तो खड़े हुए हैं यहाँ। धीरे धीरे हम उसको एनालाइज करेंगे, हम बैठ के चिंतन करेंगे, एनालाइज करेंगे। एक हम बिल्कुल ब्लड सैंपल मिले हैं, ओके मिले हैं, हम देखेंगे वास्तव में किस तरह चले, क्या चले हैं और उनका एक परीक्षण रिपोर्ट बनाएंगे। वो हम अच्छा, प्रथम दृष्टया आपको देख के क्या लगता है संघर्ष वाली? देखिए, प्रथम दृष्टया हम लोगों की कोई रिपोर्ट नहीं होती। हमारी जो भी रिपोर्ट होती कंक्रीट रिपोर्ट होती है और हमारी रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल भी होती है। इसलिए हम नट फेल में कुछ नहीं गए, जो कुछ है हम लोग डिटेल में और एक डेफिनेट देते हैं ताकि वो कोर्ट में भी एडमिट रहे। शुभ नाम हमारा डॉक्टर ए के बड़ौनिया, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में इंचार्ज भोपाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का इंचार्ज। गाड़ी में हम उसको लेकर के आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो उसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और कॉक करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपने बचावों से ऊपर किया, फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे एक गोली पैर में लगी। इतनी दूरी है, गाड़ी चेंज होकर दूसरी गाड़ी जो ये पीछे गाड़ी आ रही थी, इधर से पीछे दूसरी गाड़ी थी, तो उसको निकाल करके यहाँ से ले जाना था। तो उसी जगह की बात है जो सामने आपको दिख रहा है।
अच्छा अच्छा, तो क्या उनको भी चोट आई देख रहे हैं हम, उनको बेच गिरा हुआ? हाँ, जो उनको थोड़ा सा पैर वगैरह में यहाँ से घुटने में और उसमें चोट आई है थोड़ी सी, और उनका जो वर्दी है तो उसमें कुछ जैसे नेम प्लेट टूट गई है, नीचे पड़ी हुई है ऐसे करके, जुमा झटकी। हाँ, चूंकि वो लेकर के, हाँ, उसे मतलब पिस्टल छीन के वो चलाने की कोशिश कर रहा था। पिस्टल छीन के सामने उनके ऊपर ही चलाने की कोशिश करके और भागने का प्रयास कर रहा था, तो पिस्टल तो ऊपर कर दी, जिससे वो बच गया था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस फायरिंग के फिर उसको चोट लगी है। ठीक, ये क्या तकरीबन कितने बजे की घटना होगी? सुबह 3:30 के करीब की होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।